Hey guys, my dear student, today we'll be discuss about photosynthesis in higher plant, right? तो सबसे पहले हमको ये आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेयर डज दिस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट बॉडी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसके पास ऐसा यूनिक कैपेसिटी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसका आंसर में क्या आएगा आपका? हाँ, प्लांट हैव वेरी वेरी यूनिक कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड, राइट। तो यहां पर बेटा आप कंसीडर करिए कि दैट इज ए प्लांट, राइट, दैट इज ए प्लांट, maybe a baby or maybe a mature plant, right? Just consider that is a mature plant and ये प्लांट के पास कौन सा कैपेसिटी है? दिस प्लांट हैव वेरी यूनिक कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस ऐसे फुकट में नहीं होगा बेटा। फोटोसिंथेसिस तब होगा जब प्लांट का ग्रीन पार्ट में क्या गिरेगा बताइए? सनलाइट गिरेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सन। ठीक, और सन के बारे में एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूं कि अल्टीमेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। ठीक है, मतलब दुनिया में जितना भी एनिमल है खाने वाला, ठीक है, और समय बिताने वाला जितना भी एनिमल है, वो एनिमल एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड है बताइए? सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। मतलब ऑल एनर्जी सोर्स इज आवर सन। ठीक, तो सन के पास कौन सा एनर्जी है बेटा? सन के पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, सोलर, ENERGY। and our master plant, this plant have very unique capacity to convert this solar energy into chemical energy। प्लांट क्या करता है? ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर, सूरज से आने वाला जो एनर्जी उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी बना के प्लांट क्या कर सकता है कि इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और एक केमिकल एनर्जी छुपा देता है किसके अंदर बताइए? फूड के अंदर छुपा देता है। मतलब ये सोलर एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज करके क्या करता है? फूड प्रोडक्शन करता है, जिसके अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है, जो ओरिजिनली कहां से आया बताइए? सन से आए वाला एनर्जी। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये काम कौन सा समय में करता है प्लांट बताइए? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कब करता है? अंडर द सनलाइट। ठीक है, और प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? तो यहां पर देखिए जो प्लांट का लीफ होता है, लीफ इज एक्चुअली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जनरली ये लीफ इज ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, तो जनरली ये जो लीफ है, लीफ इज द मेन ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस विद इन प्लांट। ठीक है, तो मैं एक साइड का लीफ को यहाँ पर ग्रीन बनाया, ऐसे सारा लीफ ऐसे ग्रीन ही रहता है। अब देखिए बेटा, ये प्लांट का ये जो छोटा सा पत्ता है, इसको मैं क्या करूंगा? कट करूंगा, और आपके लिए जूमिंग कंडीशन में यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा? प्लेस करूंगा। एक्चुअली आपको सबसे पहले देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन कर लेंगे क्या फोटोसिंथेसिस क्या है, और उसका रिगार्डिंग जो भी MCQ वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। आप पहले मुद्दा तो समझो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है और एक किस बात के लिए हो रहा है, क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपने जान लिया कि अल्टीमेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। मैं जो बातें कर रहा हूं ये मेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है, आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इसमें एनर्जी खर्चा हो रहा है। तो आपके पास वो जो एनर्जी है, ठीक है, जिससे ये सारा एक्टिविटी, लिविंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एनर्जी ओरिजिनली कहां से आया बेटा? सन से आया, सोलर एनर्जी है। तो प्लांट ने ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के अंदर स्टोर कर दिया, और वही फूड प्लांट बनाया। ठीक है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान वो फूड बनाया, और ये फूड प्लांट खुद खाया, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करा? उन्होंने सरवाइव करने के लिए मतलब ओपनली क्या करा बताइए? ऑफर किया। और ये सारा लोग हम इसलिए क्या है?
प्लांट के ऊपर डिपेंड है। और प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंड है? क्योंकि प्लांट हैव द यूनिक कैपेसिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग देयर ओन फूड। ठीक है बेटा, तो ये बात है। तो देखिए ये यहाँ पर ये लीफ मैंने ड्रॉ किया, ये वाला कटा हुआ लीफ ऐसे मैंने ड्रॉ किया। अब एक कटा हुआ लीफ को ऐसे मैंने पीस पीस करके कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया, तो ये छोटा सा मतलब एकदम स्लाइस बनाया, एकदम पतला सा स्लाइस बनाया। तो देखिए ये अपर सरफेस है लीफ का, और जो सरफेस नीचे की तरफ दिख रहा है वो लोअर सरफेस है। तो यहाँ पर मैं ये क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ये मानिए कि लीफ का कौन सा सरफेस है बताइए बेटा, ये लीफ का अपर सरफेस है। ठीक है, तो अपर सरफेस ऑफ लीफ को क्या बोलेंगे हम, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। और यहां पर लोअर सरफेस जो है लीफ का, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑब्वियसली इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये हो गया लोअर पार्ट ऑफ लीफ, ये हो गया अपर पार्ट ऑफ लीफ, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक, अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में यहां पर जो भी टिश्यू पत्ता में रहेगा, ठीक है, ये टिश्यू को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेसोफिल टिश्यू। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू को अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, इसके बीच में ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू को हम बोलेंगे मेसोफिल टिश्यू। तो ये मेसोफिल टिश्यू में दो तरह का मेनली सेल क्या होता है, पाए जाते हैं। दो तरह का मेन सेल यहाँ पर क्या होता है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके लिए वो जो सेल स्पेशलाइज जो सेल है। ठीक है, ये दो तरह का सेल मैंने बना दिया, जस्ट कुछ ही सेल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। अब ये जो ऊपर वाला सेल है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये सेल को लीफ के अंदर मिल रहा है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इसको बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, तो मेसोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल दो तरह का रहता है, ये जो लंबा लंबा सेल है कॉलमुनर टाइप का, इसको बोलेंगे पैलिसेड मेसोफिल सेल, पैलिसेड मेसोफिल सेल। और ये जो गोल गोल सेल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। ठीक है, मतलब ये दोनों किस तरह का सेल है, मेसोफिल सेल। ठीक है, मेसोफिल सेल एंड मेसोफिल सेल हैव वेरी वेरी यूनिक कैपेसिटी टू स्टोर लॉट ऑफ व्हाट, specialized cell organelle, and this specialized cell organelle is called क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट का ये सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, तो ये रेड रेड डॉट से मैं जो बना रहा हूं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल एंड पेलिसेड सेल के अंदर, ये है क्या बताइए आपका लेंस शेपेड आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर एक खास सेल ऑर्गेनेल। तो एक क्लोरोप्लास्ट को क्या करूंगा मैं यहाँ पर जूमिंग कंडीशन में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो जस्ट कंसीडर करिए कि ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपको मैंने अभी अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज लेंस शेपेड। ठीक, तो ये एक क्लोरोप्लास्ट में ड्रॉ करा। देखिए बेटा, मैं मॉलिक्यूलर लेवल तक एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक आपको लेके जा रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली हो कहाँ रहा है और किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रही है, या हम आगे धीरे धीरे सारा डिस्कस करूंगा। अब देखिए जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर की तरफ फोल्ड होके ये इस तरह से क्या होता है बेटा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है। और ये जो टोटल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया, इसको बोलते ग्राना। क्या बोलते बेटा, इसको बोलते ग्राना। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड होके ये इस तरह से चैनलाइज रहता है ये एक दूसरे के साथ, ऐसा बहुत सारा ग्राना यहाँ पर रहता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा ग्राना आपको क्या होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिख जाएगा। राइट, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का ग्राना। अब देखिए ग्राना जो है ये एक एक ग्राना बहुत सारा क्या है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक, और ग्राना के अलावा यहाँ पर ये जो स्पेस है जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, ये फ्लूइड फील्ड जो कैविटी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लूइड फील्ड ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। अब यहाँ पर और एक बात बताया मैंने
ये जो ग्राना है ये देखिए ढेर सारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो यहां से जस्ट एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को, एक प्लेट को, ग्राना का एक प्लेट को मैं क्या करूंगा, जूम करके फिर से आपको क्या करूंगा, यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक प्लेट को उठा के मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, मानिए कि ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर से मैंने स्लाइड कर दिया। तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक स्पेशलाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल। ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल है इसका नाम एक्चुअली क्लोरोफिल। ठीक है, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। दैट इज द मास्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये मास्टर मॉलिक्यूल एक्चुअली दिस क्लोरोफिल, this master chlorophyll, this champion chlorophyll which is present inside the ग्राना। और ग्राना का ये जो प्लेट है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते थाइलाकॉइड प्लेट। ठीक है, क्या बोलते बेटा, थाइलाकॉइड प्लेट। ठीक, ग्राना इस तरह से, एक ग्राना को मैंने दिखाया, ये एक ग्राना है, ये एक ग्राना है, ये वाला एक ग्राना है। और ग्राना बहुत सारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और एक एक प्लेट को क्या बोलते हैं, जो प्लेट से मतलब ग्राना बना, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड प्लेट। तो एक थाइलाकॉइड प्लेट को यहां पर मैंने जूम किया, और थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल, द चैंपियन मॉलिक्यूल, मास्टर मॉलिक्यूल। एंड दिस क्लोरोफिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, under the influence of sunlight, this chlorophyll molecule become activate and real photosynthesis takes place inside the plant। ठीक है बेटा, तो ये है आपका बेसिक कि फोटोसिंथेसिस आपको प्लांट बॉडी के अंदर कहाँ हो रहा है। ये मुद्दा बात अगर सुपरफिशियल देखे तो ये कहाँ पर हो रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज लीफ। तो लीफ के अंदर कहाँ पर हो रहा है, लीफ के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज सेल मिलता है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, जिसको टोटली क्या बोलते हैं, मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू दो तरह का सेल से बना हुआ है, एक पैलिसेड मेसोफिल सेल और एक स्पंजी मेसोफिल सेल। दोनों सेल क्या करता है, ये एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल कैरी करता है जिसका नाम हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ये जो ऑर्गेनेल मैंने एक ऑर्गेनेल यहां पर बड़ा करके दिखाया, ये ऑर्गेनेल का नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह का इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्या बनाया, एक ग्राना बनाया। यहाँ पर 3 ग्राना मैंने दिखाया, एंड ईच ग्राना इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। तो एक थाइलाकॉइड प्लेट मैंने कट करके दिखाया, तो थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल। एंड दिस क्लोरोफिल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाता है बताइए, प्लांट के अंदर प्लांट खुद ही खुद का क्या बना लेता है बताइए, फूड बना लेता है। और इसी फूड के ऊपर क्या होता है, अपना एंटायर जो एनिमल किंगडम एज वेल एज द लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो सिर्फ प्लांट खुद का फूड खुद बना सकता है, इसलिए प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और हम सारा लोग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं हम एक्चुअली कंज्यूमर बोलते, या तो उसको बोलते हेटेरोट्रॉफ। राइट, तो प्लांट खुद का फूड खुद बना सकता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का फूड खुद बना सकता है, इसलिए ऑटोट्रॉफ। और हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए एंड रिसोर्स के लिए, इसलिए हम हो गया हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, अब देखेंगे ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट में। अब देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है क्या। ठीक है, ऑलरेडी आपको आइडिया क्लियर हो गया, और फोटोसिंथेसिस क्या है एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन अभी देखेंगे आपको। तो बेटा देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है इसका डेफिनेशन अभी आप जान चुके हैं ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है प्लांट के अंदर। अब इसका डेफिनेशन आप खुद बताएंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको PHYSICO, फिजिको केमिकल प्रोसेस। जो वर्ड आपको याद रखना है, जो सेंटेंस आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली ए फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच
सोलार एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, राइट, जो मैं ऑलरेडी बताया। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, सोलार एनर्जी किसको बोलते हैं, जो एनर्जी सूरज से आते हैं, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, जो सनलाइट का एनर्जी है दुनिया में, धरती में ये ही क्या होता है, एकमात्र एनर्जी का सोर्स है सोलार एनर्जी, ENERGY, सोलार एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ फूड। फूड के अंदर क्या होता है, ये सन से आए वाला जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये क्या करता है, प्लांट ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फूड के अंदर ये केमिकल एनर्जी छुपा देता है। और फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कौन सा फूड पर बनाता है बताइए, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाता है बताइए, मेनली ग्लूकोज बनाता है, ठीक। तो ये ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, सूरज का जो सोलर एनर्जी वो प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में और फूड बनाया, कौन सा फूड बनाया, ये ग्लूकोज बनाया। तो ग्लूकोज का जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड है ग्लूकोज के अंदर, वो बॉन्ड के अंदर ये सोलर एनर्जी ट्रैप रहता है। जैसे कि मैं और क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको बता देता हूं, देखिए जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, CHO, उसके बाद C 3 4 5 6, ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम, CH2OH, उसके बाद OH, उसके बाद OH, उसके बाद HOH, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, HOH H एंड H। ये ग्लूकोज क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बनाता है। अब देखिए मैंने बताया ना कि सनलाइट से जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, वो क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी कहां पर छुपा देता है प्लांट बताइए, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्शन करता है ग्लूकोज का ये जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के अंदर क्या करता है, सनलाइट का जो सोलर एनर्जी वो केमिकल एनर्जी के रूप में क्या करता है, यहां पर छुपा देता है, ठीक। और यही मतलब एनर्जी के ऊपर पूरा एंटायर वर्ल्ड क्या करता है, सर्वाइव करता है, इंटर एनिमल किंगडम एज वेल एज इंटर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है। हमारे पास जो भी आज एनर्जी है वो प्लांट के वजह से ये ग्लूकोज के थ्रू हमारे पास पहुंचा, ठीक है बेटा, ये मेन मुद्दा है। तो मैं क्लियर करता हूं आपका डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस, राइट। क्यों फिजिको-केमिकल प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, मतलब प्लांट का बॉडी फिजियोलॉजी यूज करके ही क्या कर रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, और इसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए इट इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस बाय व्हिच solar energy is converted into chemical energy as a form of food, in the form of food, especially glucose, by using carbon dioxide and water within, and also by using a special molecule that is called chlorophyll, 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 which is present inside the chloroplast, CHLORO, chloroplast, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान से आप समझ जाओ कि ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कि क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस इन व्हिच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड chlorophyll molecule with the presence of sunlight inside the chloroplast of plant cell, ठीक है बेटा। तो दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट योर फोटोसिंथेसिस, ठीक। और यहां पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या फोकस करना है बताइए कि एक तो है फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए क्या है, इट इज फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको-केमिकल प्रोसेस। दूसरा यहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए बताइए। आपको रॉ मटेरियल चाहिए कौन सा,
कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका H2O दैट्स मीन वाटर, और किसका हेल्प चाहिए बताइए? सनलाइट तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी चाहिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया बेटा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, और सबसे प्रिंसिपल क्या है? सनलाइट, ये चाहिए, ठीक। जैसे कि रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? जैसे कि आपने अगर कुरकुरे का फैक्ट्री डाला, कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े का फैक्ट्री डाला, तो कुरकुरे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। पहले मैदा खरीदना पड़ेगा, स्पाइस खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद मिर्ची खरीदना पड़ेगा। ये सारा कुछ खरीद के फिर आपको तेल खरीदना पड़ेगा और उसको तेलना पड़ेगा, फिर उसको मतलब पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये सब रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है बताइए? बताइए, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होगा। और अभी सबसे पहले आपको दिखाया कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहां पर हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये तो जस्ट बेसिक जानकारी हो गया। अब और एक बात, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल इतना हो गया, तो फोटोसिंथेसिस करके क्या मिला? प्लांट तैयार किया। फोटोसिंथेसिस, आफ्टर रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड एज ए फूड मीन कौन है बताइए? GLUCOAC, ग्लूकोज क्या करता है? प्लांट ये प्रोसेस में तैयार कर लेता है, और एक बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? प्लांट रिलीज करता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ये भी बात आप क्या करना बेटा? याद रखना, बाई यूजिंग carbon dioxide, H2O and a special molecule chlorophyll inside the chloroplast, photosynthesis takes place and release of a master byproduct that is called oxygen and production of glucose, that means food inside the plant, ठीक है, that is the photosynthesis। अब दूसरा और एक बात देखिए, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी स्टेटमेंट एग्जाम के लिए याद रखो कि यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक H2O and CO2, using inorganic substance like H2O and CO2 प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड। ये यूज करके प्लांट ने क्या बनाया बताइए? ऑर्गेनिक फूड बनाया, ऑर्गेनिक फूड, FOOD। और ये लोग क्या है बेटा? ये लोग है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करके फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या बनाता है? ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है एंड रिलीज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ये आप क्या करना, याद रखना। अब ये फोटोसिंथेसिस का आपको इसलिए रिएक्शन दिखा देता हूं कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन, ठीक, ये कैसा होता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या लग रहा है बेटा? रॉ मटेरियल जो है वो लग रहा है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 12H2O, ये 12H2O एंड यहाँ पर क्या लग रहा है बताइए? यहाँ पर लग रहा है आपका सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट लग रहा है। तो सनलाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे H के रूप में, ठीक है, H दैट्स मीन सनलाइट। और यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है बताइए? प्रोडक्शन हो रहा है आपका ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ साथ क्या प्रोडक्शन हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एक्चुअली ये C6H12 एंड O6, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखिए अब गिन के देखिए, कार्बन कितना है यहाँ पर? 6, 1 2 3 4 5 6, तो C6H12, हाइड्रोजन कितना है? 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 एंड 12 H एंड ऑक्सीजन कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑक्सीजन। तो ये तैयार हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर वाटर भी तैयार होता है, ठीक है, प्लस 6H2O, वाटर भी तैयार होता है, और बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है क्या बताइए? 6O2, ठीक है, ये ऑक्सीजन भी क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है, ठीक है बेटा।
अब हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है और इसके दौरान हमको क्या क्या लाभ मिला, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत था प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने का। अब देखिए बेटा कि देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हैव लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, मेनी इंपॉर्टेंस, बट इट्स इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। ठीक है, दो रीजन के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन क्या है कि इट इज फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक, अर्थ में जितना भी फूड का स्टोरेज है वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिपेंड है, जो आप मैं सभी लोग सभी एनिमल खा के जी रहा है इंक्लूडिंग प्लांट। ठीक है, प्लांट ये तैयार कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। ठीक है, यही फूड का प्राइमरी सोर्स। दूसरा बात, ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज ओनली नोन मेथड by which oxygen is added to the atmosphere, at MOSPHERE। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एक यूनिक बाई प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। और यही मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए फिर से बताना चाहूंगा, इट इज द ओनली मेथड, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन मेथड बाई व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमोस्फेयर। ये एकमात्र प्रोसेस है जिसके जो होने के बाद क्या होता है, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड होता है, और बाकी सारा एक्टिविटी में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म ही होता है। ठीक है, आप सोचिए कोविड के समय मतलब कितना सारा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कितना सारा डिमांड है, और ये यूनिक ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, अपना प्लांट, चैंपियन मास्टर प्लांट, ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहा है। ठीक है बेटा, इसलिए हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, आपका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ऑब्वियसली उसमें 5 पेड़ आप जरूर लगाइए। ठीक, तो और देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस आपका फोटोसिंथेसिस को अंदर छुपा हुआ है। देखिए यहां पर मैं स्टेटमेंट और लिख रहा हूं कि बेटा क्या है, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ठीक है, दुनिया में जितना भी एनिमल है, ठीक है, ऑल एनिमल आर डिपेंड्स ऑन प्लांट, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, और आप ये स्टेटमेंट तो पहले ही जानते हैं कि अल्टीमेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। को ये जो एनर्जी प्लांट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, ये एनर्जी ओरिजिनली कहां से आया, बताइए बेटा, सन से आया एज ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, और प्लांट ने वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, फूड के अंदर बंद कर दिया, और वही फूड लेके हम क्या कर रहे हैं, जिंदा है, एनर्जी निकल रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली प्लांट ने क्या किया, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर दिया, जिसके वजह से क्या होता है, सस्टेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के वजह से ही क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस छुपा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस इज ओनली नोन मेथड बाय व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऐड हुआ, प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रीद कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ब्रीद कब कर सकते हैं बेटा, जब ऑक्सीजन है तभी ना हम ब्रीथ कर सकते। ये ऑक्सीजन हम अंदर क्या करते, ब्रीथ करते, और बदले में हम छोड़ देते क्या, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने रॉ मटेरियल बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होता है बताइए, एटमोस्फियर में रिड्यूस होता है, REDUCE, रिड्यूस द लेवल ऑफ what, carbon dioxide in the atmosphere, or enrich the atmosphere by adding ऑक्सीजन। ठीक, तो ये बात हो गया। और दूसरा बात, ये ऑक्सीजन लिया तब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो फूड है उसका क्या हो गया बताइए, रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब हो पाया, जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है तभी ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो पाया। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर फूड का हो गया तो वहां से क्या होता है बेटा, लॉट्स ऑफ एटीपी बनता है, लॉट्स ऑफ एटीपी बनता है, जो एनर्जी से हम क्या करते हैं, जिंदगी सस्टेन कराते हैं। दूसरा बात, ये ऑक्सीजन खाली रेस्पिरेशन के लिए और बाकी काम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करता है, मानिए कि ये अपना गोला है, अर्थ है, ठीक है, जस्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ, मानिए कि ये अपना अर्थ है, EARTH, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर, जस्ट अर्थ के ऊपर जो मतलब एयर का लेयर है, गैसेस का लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर और एक लेयर रहता है, ठीक, और एक लेयर रहता है, ये जो लेयर है ग्रीन लेयर, ठीक है, यहाँ पर बना रहा हूं मैं, ये ग्रीन लेयर को क्या बोलेंगे, मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये जो लेयर है गैसियस लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। कौन सा लेयर बोलते हैं बेटा, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, STRATO, स्ट्रेटो, SPHERE, स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर ये जो लेयर है, दिस लेयर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ओजोन गैस, OZON, ओजोन गैस, ठीक। तो ओजोन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O3, मतलब ऑक्सीजन से ही क्या बनता है बताइए, ऑक्सीजन O2 और ओजोन क्या है O3, मतलब ऑक्सीजन ऐड होके ये ओजोन लेयर क्या होता है, बनता है। जो ओजोन लेयर क्या करते हैं बताइए, सन जो है ऊपर किरण दे रहा है, सन से बहुत खतरनाक रे भी क्या होता है बताइए, ये आता है। तो उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो रे है उसको बोलते हैं यूवी रे, ठीक है, यूवी रे, जो क्या होता है जिंदगी जीने के लिए, एनिमल लाइफ के लिए बहुत ही हानिकारक। तो ये जो ओजोन लेयर ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, वो ये ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रे को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर प्योर क्या होता है, मतलब जो अच्छा वाला रोशनी वो या अपना आर्ट में भेज देता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्रेट इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक। और दूसरा और एक बात मैं बता दे रहा हूं कि ये जो फोटोसिंथेसिस, राइट, it is actually divided into two phase, right, photosynthesis is complete within two phase, राइट, दो फेज में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, LIGHT, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट LIGHT, लाइट डिपेंडेंट reaction and another reaction is called dark reaction, right, dark reaction, and this dark reaction is also called light independent reaction, light LIGHT, light independent रिएक्शन, ठीक। मतलब फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब दो फेज रहता है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो लाइट के बिना होगा ही नहीं, ठीक है, और एक फेज होता है जिसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये फेज लाइट के बिना भी, सनलाइट के बिना भी क्या हो सकता है, ये डार्क रिएक्शन या तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उस समय अगर सन शाइन कर रहा है, सन रहा, तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन के लिए एग्जैक्टली क्या है, सनलाइट नहीं चाहिए, तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये क्या हो सकता है, बट दिस लाइट रिएक्शन इज ओकर ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ सन, ठीक। अब देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये आपका मानिए कि अर्थ है, EARTH, ठीक है, अर्थ। तो ये अर्थ में क्या होता है, ये सारा एनर्जी सोर्स कहाँ से आता है, ये सूरज से एनर्जी आ जाता है आपका, ठीक, ये सूरज का एनर्जी आ जाता है। तो अर्थ के ऊपर ही ये जो लेयर है, एरियल लेयर, एयर का लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
ट्रोफोस्फियर। और उसी के उसके ऊपर और एक जो लेयर है जो ओजोन गैस से बनता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये ओजोन गैस का ओजोन गैस से O3 ओजोन गैस से बना हुआ लेयर है। ठीक, तो ओजोन लेयर क्या करता है, ये सनलाइट से आने वाला एक खतरनाक रे है जिसको बोलते हैं यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, फिल्टर आउट एंड स्टॉप द हार्मफुल यूवी रे टू रीचिंग ऑन अर्थ। ठीक है, ये हार्मफुल यूवी रे को अर्थ में रीच करने नहीं देता, पहुंचने नहीं देता, जिसके लिए क्या होता है, यहाँ पर पीसफुली अर्थ में हम लोग, तुम लोग और सारा लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट photosynthesis. I hope you enjoy a lot and your idea is clear about photosynthesis, what is photosynthesis and where does this photosynthesis takes place, right? Like, comment, share and subscribe the channel if you are new in this channel by supporting Balabal result. Bye बच्चों.